प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों हम हाइपोथैलेमस के बारे में। ये भी कहाँ पाया जाता है? ये भी हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन उठा लीजिए और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से निकलने वाले विभिन्न हार्मोन्सों के बारे में और ये हमारे शरीर में कैसी क्रिया करते हैं, क्या काम करते हैं हमारे शरीर में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों? हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ये हमारे मस्तिष्क का भाग है जिसमें हाइपोथैलेमस को बनाया गया है। तो हाइपोथैलेमस पूरे पार्ट का नाम है प्यारे बच्चों। हाइपोथैलेमस यहाँ पर दिखाया गया है कि ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में जो तंत्रिका तंत्र निकलते हैं, जो मैसेज निकलता है, वो कुछ इस प्रकार से इनको रिसीव और इंडक्ट करता है या भेजता है। हाइपोथैलेमिक तंत्रिका कहते हैं इसको। उसके बाद ये वाले पार्ट जो होते हैं ये न्यूरो हाइपोफाइसिस कहलाते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस ये वाले पार्ट कहे जाते हैं। ये भी हाइपोथैलेमस के पार्ट है और इस भाग को एडेनलो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इसको याद करने के लिए जो सही तरीका है कि ये मस्तिष्क में कहाँ विद्यमान होता है, इसको जानने के लिए हमने इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखा है कि सबसे पहले मस्तिष्क, क्योंकि ये मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं। उसके बाद ये थैलेमस, कहाँ? थैलेमस के पीछे पाए जाते हैं। थैलेमस के नीचे क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। तो अगर पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, तो हाइपोथैलेमस थैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों? हाइपोथैलेमस थैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के बीच में पाई जाती है। अब हम हाइपोथैलेमस की परिभाषा देखेंगे कि हाइपोथैलेमस की परिभाषा क्या होती है। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मस्तिष्क में ये छोटा होता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यानी शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखता है और तापमान, भूख, प्यास और नींद को नियंत्रित करने का काम करता है। यानी हाइपोथैलेमस के शरीर में बहुत सारे कार्य हैं। सबसे पहला कार्य, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य, क्या करते हैं प्यारे बच्चों? आंतरिक संतुलन बनाते हैं, शरीर के आंतरिक संतुलन का बनाए रखना। उसके बाद तापमान, भूख, प्यास और नींद को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करते हैं। यह मस्तिष्क के डायंसिफिलॉन, कहां पे? मस्तिष्क में डायंसिफिलॉन के नीचे स्थित होता है। मस्तिष्क में एक भाग है डायंसिफिलॉन के नीचे, ये हाइपोथैलेमस स्थित होते हैं और थैलेमस के नीचे पाया जाता है। तो बताया गया थैलेमस के नीचे पाया जाता है। इनका जो वास्तविक स्थान है ये हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के नीचे के भाग में पिट्यूटरी ग्रंथि के ठीक ऊपर स्थित होता है। जो बता रखा गया है कि हाइपोथैलेमस को जो वास्तविक जगह मस्तिष्क में होती है ये थैलेमस के नीचे तथा पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर पाए जाते हैं। इनकी जो संरचना होती है हाइपोथैलेमस की, ये कैसी होती है? ये मस्तिष्क के एक छोटे भाग में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है। यानी ये मस्तिष्क के छोटे भाग में स्थित होते हैं और ये न्यूरोसेक्रेटरी कोशिका रखता है। इसके अंदर क्या होता है? न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं रखता है, जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से भेजने का काम करता है। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं? हार्मोन्स उत्पन्न करने का काम करती हैं। यानी हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन्स बनेंगे और इन हार्मोन्स के शरीर में कार्य क्या होंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हाइपोथैलेमस के जो मुख्य हार्मोन्स हैं वो दो हैं। मुख्यतः कितने हार्मोन्स हैं? दो। पहले हार्मोन्स का नाम है प्यारे बच्चों हाइपोथैलेमस। कई प्रकार के हार्मोन निर्मित करता है।
जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को। पहले हार्मोन का नाम है रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरे हार्मोन्स का नाम है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। पहले हार्मोन्स का प्यारे बच्चों जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरा हार्मोन्स का नाम है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये ज्यादातर काम क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम करते हैं। किसको नियंत्रित करने का काम करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को नियंत्रित करने का काम करते हैं हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन स्रावित होते हैं या निकलते हैं। इसके बाद है प्यारे बच्चों इन हार्मोन्स के बारे में कि जो हार्मोन्स क्या क्या कार्य करते हैं और कौन कौन से इनके अंदर से हार्मोन्स स्रावित होते हैं या निकलते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन से प्यारे बच्चों यह हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करता है यानी उत्तेजित करता है। इनमें टीएसएच हार्मोन्स निकलते हैं। पहला हार्मोन्स क्या है प्यारे बच्चों रिलीजिंग हार्मोन्स का? टीएसएच हार्मोन्स, जिसे थायराइड स्रावक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। थायराइड स्रावक हार्मोन्स। और दूसरा है एफएसएच हार्मोन्स, जिसे फॉलिकल स्रावक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तीसरा हार्मोन्स इसी से निकलता है एसीटीएच, जिसे एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्रावक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्रावक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। किसको? एसीटीएच हार्मोन्स को। उसके बाद हाइपोथैलेमस का दूसरा हार्मोन्स आता है प्यारे बच्चों इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन्स में ये कार्य करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को रोकता है। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन्स का स्राव होता है इसको रोकने का काम कौन करता है? इनहिबिटिंग हार्मोन्स करता है। इनहिबिटिंग हार्मोन्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? जीएचआईएच, ग्रोथ हार्मोन्स अवरोधक हार्मोन्स। जीएचआईएच ग्रोथ हार्मोन अवरोधक हार्मोन्स। उसके बाद दूसरा हार्मोन से निकलता है पीआईएच हार्मोन, जिसे प्रोलैक्टिन अवरोधक हार्मोन्स करते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स अवरोधक कहते हैं। इसके जो मुख्य कार्य हैं हाइपोथैलेमस का जो मुख्य कार्य है प्यारे बच्चों क्या है? हाइपोथैलेमस के जो मुख्य कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे शरीर का तापमान नियंत्रित करने का क्या करते हैं? शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। भूख और प्यास का नियंत्रण करते हैं। नींद और जागने की प्रक्रिया का नियंत्रण करते हैं। भावनाएं और व्यवहार का नियंत्रण करते हैं। एंडोक्राइन ग्रंथियों पर नियंत्रण करते हैं और रक्तचाप और दिल की धड़कन का संतुलन बनाए रखते हैं। यानी रक्तचाप और दिल की धड़कन में शरीर में सामान्य करते हैं। इनका संतुलन बनाए रखने में हाइपोथैलेमस क्या करता है? मदद करता है। इनका महत्व क्या है? हाइपोथैलेमस का महत्व क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सारे ग्लैंड्स के बारे में पूछा जाता है और इनके एक या दो कार्य लिखने को आते हैं। तो जितनी भी ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ाए हैं उनको नोट्स बनाकर लिखिए और बोर्ड की तैयारी करिए, जिनमें आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं कुछ टॉपिक वाइज आपको शॉर्ट नोट्स बनाकर दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका जो महत्व है। हाइपोथैलेमस को शरीर का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। यानी हाइपोथैलेमस जो होते हैं ये शरीर को नियंत्रित करने का काम करते हैं, इसलिए इसे नियंत्रण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शरीर की कई आंतरिक क्रियाओं को स्वतः संचालित करता है। यानी इसी के जरिए बहुत सारे शरीर की क्रियाएं स्वतः संचालित होती हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करने का काम करता है। यानी शरीर को संचालित करने का कार्य तो करता ही करता है, अपितु क्या करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद है कुछ नोट्स जो इनको याद करने का आसान तरीका बनाते हैं कि वास्तव में हाइपोथैलेमस के कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ कुछ नोट में हमने 2-3 लाइन केवल लिखा गया है, इनको आप याद कर सकते हो कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है। यह